इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो लॉन्ग मार्च पर है और वो फुल स्टीम लॉन्ग मार्च हो रहा है और ये अपने आपके लिहाज से जो लॉजिकल कंक्लूजन है उस वक्त तक पहुंचेगा? देखिए ना, हमारा जो लॉन्ग मार्च है, अगर आप जमहूरियत से एहतजाज निकाल दें, डिफरेंस निकाल दें, तो फिर तो जमहूरियत ही नहीं होगी। सो ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है, ये तो पाकिस्तान के हकूक के लिए है। अगर अगर आप इसका एविडेंस देखें, दो हमारे इलेक्शन हुए हैं, दोनों में 3/4 मेजोरिटी से इमरान खान जीता है, उसका बयानिया जीता है। अगर कोई और जमहूरी मुल्क होता तो अवाम की राय के आगे सर तस्लीम खम करके वो इलेक्शंस की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पर तो गंगा ही उल्टी बह रही है। और यहाँ पे ये जो लॉन्ग मार्च है, ये भी अवाम के राइट टू इलेक्ट गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट है हमारे आइन का, और उसमें वो तमाम आइन के अंदर रहते हुए हम अपने एहतजाज करने में हक बजाना। फवाद साहब ये बताइएगा, अब तो ये बात आम हो गई है कि मुलाकातें हैं, एक तो सदर ममलिकत के दफ्तर के तहत उनकी उसमें हुई हैं मुलाकातें आर्मी चीफ से, दूसरे लोगों से, फिर आपके लोगों की मुलाकातें, जो हुकूमत के लोग हैं, पीडीएम के लोग हैं, वो मुलाकातें हैं। ये जब इतनी मुलाकातें हुई हैं, जो कि मुतअद्दिद मुलाकातें हैं, इसका नतीजा क्यों नहीं निकल सका? और इसकी थोड़ी तफसीलात शेयर करें ना, ये तो अब खुल के बात आ गई है सामने, क्या हुआ, क्यों नहीं हुई, क्या बात हो गई, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, जो मुझे इम्प्रेशन मिला था, खान साहब की ने जो तफसीलात बताई थी, उससे मुझे इम्प्रेशन तो यही मिला था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो इंतखाबात कराने की हामी है और समझते हैं कि इंतखाबात की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन जो पीडीएम का मामला था, वहाँ पे इशू ये है कि देखिए, वो लॉजिक, वो कोई इस बात में कोई ढकी छुपी बात ही नहीं करते। कोई उनके साथ फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग जो हमारे दोस्तों की हुई, वो सीधे ही कह देते हैं कि देखें, अगर इलेक्शन हुए तो हम हार जाएंगे, तो हम इलेक्शन क्यों कराएं। मुझे बताइए, ये इस तरह इस लॉजिक के ऊपर अगर आप क्या बहस करें। वो कहते हैं कि जब तक हम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं आते, हम इलेक्शन क्यों कराएं। आप मुझे बताइए, इसके ऊपर क्या फिर आप उनसे गुफ्तगू करें। जहां पे मैं ये समझता हूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार है कि इसके ऊपर तो देखिए ना, कंसेंसस है आप मुल्क में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक्टिविटी थी या जो फैसला था, वो दुरुस्त नहीं था, और पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें ये बहुत ही अनपॉपुलर है। उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और दुरुस्त तब होगा जब हम अवाम के फैसलों का एहतराम करें, ना कि ये कि हम अवाम के फैसलों को रद्द करके हम कहें नहीं, हर सूरत में हमारी बात मानी जाएगी। तो अच्छा, ये इलेक्शन जल्दी होने की, अब जल्द से जल्द इलेक्शन, फौरी इलेक्शन की गुफ्तगू से बालातर अगर आप देखें तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर इसको इसके पॉलिटिकल सेंस में भी देखें, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बेपनाह प्रेशर है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, अभी इतनी बड़ी हमारी मल्टीलेटरल जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उसको हमें पूरा करना है, और एक बार फिर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है, सैलाब अभी सेटल नहीं हुआ है। वैसे भी लॉजिकली भी तो इस वक्त आपके लिए बुज़ायका क्या है कि अगर कुछ महीने इलेक्शन ना हो और ये चीज़ें जिस हद तक भी सेटल हो सकती हैं ये हो जाएं, तो इसमें क्या मुज़ायका है कि उनकी बात भी हो जाएगी और हकीकत भी है जो उस पर अमल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सितंबर अक्टूबर तक ना लेके जाएं, मगर 4-5 महीने तो हर सूरत में देने में कोई मुज़ायका तो नहीं है। नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है। एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि वो तैयार ही नहीं है इलेक्शन करवाने को। वो तो कहते हैं जब हमारी मुद्दत खत्म होगी अगस्त में, तो हम फिर 1 साल की आगे जो है वो तुसी लेंगे इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के। अब मसला यहाँ पे ये है कि देखिए, ये जितनी आपने इकोनॉमिक मसाइल बताए हैं, ये 60% इसलिए हैं कि पाकिस्तान में मुस्तहकम सियासी हुकूमत मौजूद नहीं है। हमारी जो बाहर के ममालिक हैं, वो जो मर्जी ये बात करें, जो मर्जी जोर लगा लें, वो एक ऐसी हुकूमत के साथ जो इतनी अनपॉपुलर है और जिसके 6 महीने के बाद के मुस्तकबिल का भी नहीं पता है, वो अपने जो कॉफर्स हैं वो खोलने को तैयार नहीं है उसके लिए। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम की ज़रूरत है, और फौज को और पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि फौज कहे कि नहीं, चूंकि हमने फैसला किया था, वो चाहे मकबूल है गैर मकबूल है, वही फैसला होगा। ये इसको देखिए, अक्लमंद लोग वो होते हैं
जो अपने फैसलों में अमेंडमेंट्स करने की, तरमीम करने की सलाहियत रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि फ़ौज की जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर गौर करे। मगर फवाद भाई ये बताइएगा कि ये भी आपके इल्म में है कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो तो बेपनाह परेशान हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के हाल से। एक एक पाकिस्तानी जो है उसकी बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है, बहुत तशवीश में है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी तशवीश में, इतना बुरा हाल हमारा अंदरूनी तौर पर नहीं था। इस पूरी सूरत हाल में ये जो पॉलिटिकल जो डेडलॉक है, ये शदीद तरीन डेडलॉक है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, बातचीत के ज़रिए मसले का हल नहीं है। दूसरी जानिब फ़ौज है, फ़ौज के अंदर भी एक पेशेंस है, वो कौमी सलामती की अमीन है, उस पे उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये बहुत नाजुक सूरत हाल भी है और बाज़ लोग इसको समझ रहे हैं कि इसका एक बड़ा एक बहुत ही नापसंदीदा अंजाम भी हो सकता है। जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर भी सकती है। ये तमाम जो ख़तरात हैं ये आप लोगों के पेश नज़र भी है ना, जब आप लोग लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं, जिसका कि कहीं पर भी कोई एक एंटी क्लाइमेक्स हो सकता है। देखिए कामरान साहब, जमहूरियत की पट्टी से तो आप 6 महीने पहले उतर चुके हैं। अब तो आप एक नीम मार्शल लॉ के अंदर जो है वो चल रहे हैं। मार्शल लॉ में क्या होता है, अभी आप देखिए, आपसे कुछ देर पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब को उठा के ले गए हैं, जो हमारे ARY के जयद सहाफ़ी हैं। उसके बाद जिस तरीके से सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ना पड़ा वो आपके सामने है। उसके बाद जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, तो इसको आप जमहूरियत तो कह नहीं सकते ना। तो ज़ाहिर जमहूरियत से तो हम 5-6 महीने पहले उतर चुके हैं। अब तो जमहूरियत को पटड़ी पे लाने का सवाल है या बिल्कुल पटड़ी से उतरने का सवाल है। अगर जमहूरियत को पटड़ी पे लाना है तो जाहिर है हमारे इदारों को और हमारे अकाबरीन को जो अवाम का फैसला है उसको मानना पड़ेगा, उसको अहमियत देनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सो सारी लड़ाई ये है कि हाकमियत पाकिस्तान की अल्लाह के पास है, जिसको पाकिस्तान के अवाम बतौर अमानत इस्तेमाल करते हैं। इस प्रिंसिपल को आपने अप्लाई करना है या नहीं करना, ये लड़ाई तो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।